एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर द ड्रैगन किंग्स नेक्स्ट कॉन्क्यूपाइन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। एंड गाइस, कल मुझसे गलती हो गया था। आई नो मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया था। मैंने ड्रैगन को डेमोन बोल दिया, बट हाँ, होता है कभी कभी, बस इग्नोर कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछला एपिसोड हमारा बहुत ही अच्छा था, जहाँ पर वांगजी वापस आ चुका था और वांगजी ने विंग को बताया था कि वो विंग से नाराज़ होके नहीं गया था और ना ही वो विंग को हर्ट करना चाहता था। उसी के साथ वांगजी ने विंग को प्रॉमिस किया था कि अब से वांगजी जहाँ भी जाएगा वो विंग को बता के जाएगा। साथ में विंग और वांगजी के बीच बहुत रोमांटिक सीन होने लगा था, बट वो हुआ नहीं क्योंकि किसी ने आके बीच में कबाब में हड्डी बन गया था। तो अब हम आगे देखते हैं। वांगजी विंग से अलग होता है। वो दोनों ही हाँप रहे थे। विंग का चेहरा पूरा लाल हो चुका था। उसके लाल हुए चेहरे को बस वांगजी देखे जा रहा था। उसको मन नहीं कर रहा था कि वो अपने लिटिल ओमेगा को छोड़कर कहीं जाए, लेकिन उसे जाना होगा क्योंकि उसने ही सबको बुलाया था। वो महल आया था बस अपने कपड़ों को बदलने के लिए और थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया। ऐसा नहीं कि उसे गुस्सा आ रहा है या फिर वो नाखुश है, इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बदले उसने अपने लिटिल ओमेगा के साथ जितना भी वक्त बिताया है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वांगजी ने अपने दोनों हाथों से विंग के बालों को सही किया और कहा, मेरे लिए इंतज़ार करो। ये कहते हुए वांगजी ने विंग को बाहों में उठा लिया और सीधा बिस्तर पर लिटा दिया। चादर से विंग को ढक दिया और विंग के करीब आते हुए कहा, लिटिल ओमेगा अभी तुम सो जाओ अच्छे से, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें सोने नहीं देने वाला। ये कहते हुए वांगजी वहाँ से चला गया बिना पीछे मुड़े। विंग जो बहुत ही ज़्यादा हैरान था, परेशान था, मतलब उसे समझ नहीं आया। उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा ही बह गए थे। सारे हदें पार हो जाते शायद आज अभी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही सब सोचते हुए उसका चेहरा लाल हुए जा रहा था और उसका दिल का धड़कन बहुत ही तेज हो रहा था। और अभी जो लॉर्ड ने कहा वो सब तो विंग के दिमाग के ऊपर से गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लॉर्ड ने कहा क्या है, इसका मतलब क्या है। उसे अभी सोना होगा। खैर, उसे सच में अभी बहुत नींद आ रहा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बाद लॉर्ड ने क्या कहा उसे समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं। ये सब सोचते हुए विंग ने अपनी नज़रों को थोड़ी दूर आईने पर टिका दिया जिस पे वो खुद को देख पा रहा था। उसने साफ साफ आईने में अपना चेहरा देखा और अपना होठ देखा जो लाल हुआ है। फिर अपने गले को देखा जहाँ पर निशान बन चुका है। धीरे से विंग पहले अपने हाथों को अपने होठों पर फिराता है और फिर अपने गर्दन पर। उसे अभी भी जैसे वहाँ पर लॉर्ड का मौजूदगी महसूस हो रहा था, जिसे महसूस करते ही विंग का पूरा शरीर एकदम सिहर उठा। विंग ने चादर को टाइटली पकड़ा और अपना चेहरा उससे ढक लिया और कहा, मुझे सोना है, मुझे बस सोना है। ये कहते हुए इसने अपने आँखों को बंद कर लिया और सोने का कोशिश किया और वो सफल भी हुआ। कुछ ही देर में वो सो गया। अभी हमें लॉर्ड लान वांगजी को दिखाया जाता है जो अपने मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे। वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे और अपने मंत्रियों को देख रहे थे। सारे मंत्री जो चुपचाप बैठे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पर महागुरु लैन भी थे। महागुरु लैन ने कहा, लॉर्ड बताइए हमें क्या हुआ है। अब लान वांगजी अपना मुंह खोलते हैं और कहते हैं, कोई ऐसा है जो लैन क्लैन के बारे में बहुत कुछ जानता है और वही सब कुछ उन डीमंस को बता रहा है और उन डीमंस को जो चला रहे हैं उनके साथ वो मिल चुका है। मुझे इतना पता चला है वो कोई ऐसा है जो लैन क्लैन का बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान है और लैन क्लैन के साथ बहुत ही अच्छे से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि उसे लैन क्लैन के गुप्त चीज़ों के बारे में भी पता है, लेकिन मैं पता नहीं लगा पाया कि वो है कौन। लेकिन एक बात जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जल्द ही हम पर भी हमला होने वाला है और ये खबर पक्का है। तो हमें तैयार रहना है, अच्छे से तैयार रहना है। और आप लोग ये मत सोचिए कि जैसे हमले
कल्टीवेशन वर्ल्ड के ऊपर हो रहा है, हमारे ऊपर भी वैसे ही हमले होंगे। अगर वैसा हमला हमारे ऊपर हुआ तो हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। ऐसा हमला करके उन डेमॉन्स का या फिर उन्हें चलाने वाले लोगों का कोई फ़ायदा नहीं। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि हम पर हमला बहुत ही बुरी तरीके से होने वाला है और बहुत ही बड़ा, जो संभालने में हमें वक्त लग सकता है। इसलिए पहले से ही तैयारी करना है। इतना कह के लॉर्ड लैन शांत हो गए। उनके शांत होने के बाद महागुरु लैन कहते हैं, वो गद्दार कौन है बस एक बार पता चले, फिर उसका खैर नहीं। यह सुनकर वांगजी ने अपने अंकल की तरफ देखा। फिर कुछ देर बाद उसने कहा, अभी हम बस तैयार रह सकते हैं, पहरा बढ़ा दीजिए और जंग का तैयारी कीजिए। इतना कह के वो सबको जाने के लिए कहता है। सब लॉर्ड को बो करते हैं और अपने अपनी जगह से उठकर वहाँ से चले जाते हैं, सिवाय लैन कुरैन के। सबके जाने के बाद वांगजी ने कहा, अंकल लगता है इन सबके पीछे। इतना कह के वो रुक गया। लैन कुरैन ने वांगजी के आंखों की तरफ देखा और बोला, मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हो सकता है, हमें सतर्क रहना होगा अच्छे से। वांगजी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, अभी हम बस तैयारी कर सकते हैं और मैं बहुत जल्द कल्टीवेशन वर्ल्ड जाऊंगा। ऐसा लग रहा है कि वहां पर जाने से ही सारे सवालों का जवाब मिलेगा। यह सुनकर लैन कुरैन ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, हाँ ठीक है। वांगजी जो अंकल के साथ और भी बातें करता है और चीज़ों को लेकर कि वो लोग कैसे चीज़ों को संभालेंगे, अगर वॉर शुरू हो जाए तो कैसे चीज़ों को रखा जाएगा, लोगों को कहाँ पर रखा जाएगा, कहाँ पर लोग सेफ रहेंगे और कैसे योद्धा युद्ध में जाएंगे, कितने लोग पहले साड़ी में रहेंगे, कितने बाद में। ये सब कुछ वो देख रहे थे और एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे। लगभग 3 घंटे बाद उनका बातें ख़त्म हुआ। वांगजी जब जाने के लिए तैयार था वो उठकर खड़ा हुआ और जाने ही वाला था, तभी उसे कुछ याद आया। वो रुक गया और पीछे मुड़ा। उसने कहा, अंकल मुझे आपसे कुछ कहना है। यह सुनकर लैन कुरैन ने कहा, क्या कहना है। वांगजी ने कुछ देर अपने अंकल को शांति से देखा और फिर थोड़ा सख्ती से कहा, यह एक लॉर्ड का आदेश है। जिसे सुनकर लैन कुरैन एकदम सीधा बैठ गए थे। उन्होंने कहा, जी बताइए लॉर्ड। वांगजी ने कहा, अब से मेरे बारे में हर एक चीज़ फुरैन को बताया जाएगा। मुझसे जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ फुरैन से छुपाया नहीं जाएगा। फुरैन मेरा ओमेगा है, उसे पता होना चाहिए मैं कहाँ पर हूँ, किस हाल में हूँ, सही हूँ या नहीं। ये सुनकर लैन कुरैन कुछ देर वांगजी को देखता रहता है और फिर कहता है, जी लॉर्ड मैं समझ गया, अब से यही होगा। वांगजी ने अंकल को देखा और फिर वो चला गया। लैन कुरैन अपने नेफ्यू को जाते हुए बस देखता रहता है। वो सोच भी नहीं सकते कि ये उन्हीं का नेफ्यू है जो किसी को कुछ भी बताने से सख्त नफरत करता है। वो क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, कहाँ पर है, क्या सोच रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में वो किसी को नहीं बताता, किसी को भी नहीं, उसे पसंद नहीं है। और वही इंसान आज ये कह रहा है, बदलाव आ रहा है। लैन वांगजी जब महल पहुँचे तब शाम हो रहा था, सूरज डूब रहा था। लैन वांगजी ने डूबते हुए सूरज को देखा और अंदर चला गया। जब वो अपने कमरे में पहुंचा तब उसने देखा विंग जो सो रहा है। वांगजी जो सोते हुए विंग को देखता है और विंग को बिना जगाए सीधा वो बात लेने चला गया। अच्छे से बात लेने के बाद जब वो बाहर आया तब सूरज डूब चुका था। विंग जो अब उठ चुका था और वो उठकर बैठा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि वो अभी भी नींद में है। हाँ, वो थोड़ी देर पहले उठा है। विंग ने अपने नींद भरे आवाज़ में कहा, लॉर्ड अब आ गए। वांगजी ने हूँ कहा और वो विंग के करीब आया। अपने ठंडे हाथों से उसने विंग का गाल जैसे ही छुआना, विंग जिसे एक झटका लगा, क्योंकि वो अभी तक कंबल के अंदर था और उसका पूरा शरीर गर्म था और लॉर्ड ने अभी अभी नहाया है तो लॉर्ड का हाथ एकदम ही ठंडा है। तो विंग को बहुत ही तेज़ ठंड महसूस हुआ। उसने अपने आप को लॉर्ड से थोड़ा दूर किया और बोला, ये कितना ठंडा है। वांगजी ने बस इन चीज़ों को देखा और कहा, चलो उठो और मुंह हाथ धो लो, फिर रात का खाना खाना है।
ये कहते हुए लॉर्ड उठ गए और वो बाहर चले गए। विंग, जिसका दिमाग अभी भी सब कुछ प्रोसेस कर रहा था, उसे एक एक करके सब कुछ याद आ रहा था, सुबह से लेकर जो कुछ भी हुआ और उसका सोने तक लेकर सब कुछ। जैसे उसे सब याद आया ना, उसका चेहरा फिर से लाल हो गया और गर्म हो गया। उसने अपने आप को कंबल से बाहर निकाला और वो जल्दी से मुंह हाथ धोने के लिए चला गया। अब उसे अच्छा लग रहा है, अब उसे नींद भी नहीं आ रहा है। वो जल्दी बाहर गया और देखा कि खाना लग चुका है। लॉर्ड लान उसका इंतज़ार कर रहे थे। विंग लॉर्ड लान के पास गया और बैठ गया। फिर उन्होंने एक साथ खाना खाया, जो कि बहुत दिनों बाद हुआ है। बहुत दिनों बाद विंग ने बहुत मिस किया था। खाना खाते हुए वो बार बार लॉर्ड को देख रहा था, लॉर्ड जो बहुत ही ध्यान से खाना खा रहे थे। विंग ने अपने मन ही में कहा, लॉर्ड इतने खूबसूरत क्यों है? क्यों इतना ज़्यादा खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है? हाँ, मुझे तो समझ नहीं आता। कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा जलन होता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा खुशी कि ये अल्फ़ा मेरा है। लेकिन अभी भी मुझे इनसे डर लगता है। अभी भी शायद मैं अपना दिल इनके सामने खोलकर नहीं रख पाया हूँ, और ना ही ये पता नहीं कब हमारा रिश्ता आसान होगा और हम एक दूसरे के साथ उस तरीके से रह पाएंगे जिस तरीके से एक अल्फ़ा और ओमेगा रहते हैं। विंग और लॉर्ड का जैसे ही खाना खत्म हुआ, लॉर्ड ने कहा, मेरे साथ चलो लिटिल ओमेगा। विंग ने बस चलना से ही समझा, उसने कुछ कहा नहीं। उसने लॉर्ड का हाथ पकड़ लिया। लॉर्ड विंग को लेकर बाहर नहीं गए, महल के सबसे ऊंचे जगह पर गए, जहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा था। बहुत सुंदर पूरा चांद दिख रहा था और चांद की रोशनी में बादल साफ साफ दिख रहे थे। विंग और लॉर्ड बैठे और चांद को निहारने लगे। विंग को बहुत ही शांति महसूस हो रहा था कि एक महीना उसे हर पल अजीब लगा, हर पल उसे बहुत ज़्यादा ही घुटन सा महसूस हुआ। लेकिन आज उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत ज़्यादा। इन एक महीने में उसने शायद ठीक से नींद भी नहीं लिया था, इसीलिए तो वो इतनी देर तक दिन में सो गया था। ये सब कुछ सोचते हुए विंग को हंसी आ रहा था कि बस इतने से वक्त में कैसे लॉर्ड उसका इतना करीबी हो गया, लॉर्ड के साथ उसका रिश्ता इतना ज़्यादा गहरा हो गया। उसने लॉर्ड को अपनी ज़िंदगी में सबसे अहम जगह कैसे दे दिया। यही सब सोचते हुए विंग को हंसी आ रहा था। विंग को हंसते हुए देखकर लॉर्ड ने कहा, क्या हुआ? विंग ने तुरंत कहा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। लॉर्ड लान ने विंग को देखा और कहा, मुझे तुमसे बात करना है लिटिल ओमेगा। विंग जो थोड़ा सीधा होकर बैठ गया, उसने कहा, हाँ बताइए। वांग जी विंग का एक हाथ अपने हाथों के अंदर लेता है और चांद की तरफ देखता है और कहने लगता है, मैं उस तरीके का इंसान नहीं हूँ जो तुम्हें हमेशा हंसाए, जो तुम्हारे मन के अनुसार हमेशा काम करे। असलियत में मुझे पता ही नहीं है कि लोगों को हंसाते कैसे हैं, लोगों को कैसे खुश किया जाता है, खासकर अपनों को। मुझे तुमसे माफ़ी मांगना है लिटिल ओमेगा। 1 महीने पहले उस रात मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे तुमसे माफ़ी मांगना है। मुझे पता है मैंने जो किया वो माफ़ करने के लायक नहीं। मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती किया। विंग जो एकदम ही शांत था और वो लॉर्ड की बातों को सुन रहा था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन दूसरे पल उसे महसूस हुआ कि नहीं, उसे कुछ नहीं कहना। लॉर्ड को बहुत कुछ कहना है तो वो बस चुप रहेगा और लॉर्ड को कहने देगा, इसलिए विंग चुप रहा। लॉर्ड ने आगे कहा, बचपन में मैंने अपने लोगों को खोया, अपने माँ बाबा इनको अपने सामने मरते हुए देखा, अपने ब्रदर को अपने से दूर जाते हुए देखा। सिवाय अंकल के मेरे ज़िंदगी में अपना कोई भी नहीं रहा। मेरे ऊपर अपने ही ब्रदर का कर्ज लग गया। इससे मैं और दूर होता गया लोगों से। मेरे अंदर गुस्सा भरता गया और ये कर्ज और ज़्यादा बढ़ गया। एक पल मुझे लगा कि मैं ऐसे ही ज़िंदा रहूँगा हमेशा, ये कर्ज कभी भी मुझसे अलग नहीं होगा। लेकिन तुम अलग थे। तुम्हारे सामने इस कर्ज ने अपना काम नहीं किया, बल्कि ये तो कम होने लगा। जब से तुम मेरे पास हो तब से ये कर्ज कम होने लगा है, बहुत कम। अब मैं लोगों के साथ
सही से बात कर पाता हूँ। लोग मेरे आसपास हाँ दूरी बनाकर ही सही लेकिन रह पाते हैं। इसलिए तुम खास हो, बहुत खास हो मेरे लिए। लेकिन मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, मुझे माफ़ कर दो। इतना कह के वो रुक गए। ये सुनकर विंग हैरान था। उसने हैरानी से पूछा, क्या आपके ब्रदर ने आपको कर्ज दिया? लेकिन क्यों, और वो कर्ज क्या है? वांगजी ने विंग का हाथ और भी टाइटली पकड़ा और बोला, माँ और बाबा के गुजर जाने के बाद हम दोनों भाई एक दूसरे का सहारा बने। अंकल जो सख्त को संभालने में लग गए, हमें सब कुछ संभालना था। ब्रदर को अगला लॉर्ड बनाने का तैयारी शुरू हुआ, लेकिन ब्रदर, उनका शरीर इस कठिन प्रक्रिया को सहन नहीं कर पाया और वो टूट गए। दिल दिमाग से वो दोनों जगह से ही टूट गए थे। उनका शरीर कमज़ोर पड़ गया। तभी सारे एल्डर्स ने कहा कि ब्रदर लॉर्ड बनने के काबिल नहीं है। ब्रदर के अंदर हमारी माँ, उनकी खासियत है। हमारी माँ एक इंसान थी और हमारे बाबा एक ड्रैगन। इसलिए ब्रदर के अंदर हमारी माँ की खासियत आई। ब्रदर एक ड्रैगन तो बने, लेकिन निचले दर्जे का, जो लॉर्ड नहीं बन सकते। तो ब्रदर को छोड़कर सारे लोग मुझ पर ध्यान देने लगे। मुझे अगला लॉर्ड बनाने का तैयारी शुरू किया गया। मैंने हर एक इम्तिहान को अच्छे से पास किया। मैं अपने ब्रदर के साथ लड़ना नहीं चाहता था और ना ही उनका जगह लेना चाहता था। लेकिन अंकल ने कहा, मुझे अपने लोगों के लिए, अपने माँ बाबा की कुर्बानी के लिए लॉर्ड बनना ही होगा। इसलिए मैंने लॉर्ड बनना तय किया। लेकिन ब्रदर को ये पसंद नहीं आया। ब्रदर अंदर ही अंदर घुटने लगे। हम सबसे धीरे धीरे दूरियां बनाते गए। एक दिन उन्होंने सारे दायरे तोड़ दिए। मैं जिस दिन लॉर्ड बनने वाला था, उस दिन ब्रदर ने सबके सामने मुझे ये कर्ज दिया कि मैं सबसे दूर हो जाऊंगा। जैसे मैंने उन्हें सबसे दूर किया, वैसे ही मैं सबसे दूर हो जाऊंगा। कोई मेरे पास नहीं आएगा और मेरा फेरोमोन किसी को मेरे करीब आने नहीं देगा। मैं कभी भी एक साधारण जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। लगभग आज से 5 साल पहले हुआ था ये। और उसी दिन ब्रदर भी चले गए क्लैन को छोड़कर। ये सुनकर विंग का दिल बहुत ही बुरी तरीके से दर्द कर रहा था। उसे महसूस हुआ कि ये जो इंसान है, ये कितना ज़्यादा अकेला है और कितना कुछ सहा है। अपने ही ब्रदर से इतना बड़ा कर्ज मिला, वो भी बिना किसी गलती के। लेकिन विंग चुप रहा, क्योंकि उसे पता था कि और भी बोलना है लान वांगजी को। वांगजी ने और कहा, उस दिन जिस दिन तुम मुझे नहीं मिल रहे थे, मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चले गए, या फिर किसी ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। मैं बहुत घबरा गया था। मुझे एक बार फिर वही दर्द महसूस हुआ, जो दर्द माँ बाबा के गुजरने के बाद मुझे महसूस हुआ था, जो दर्द ब्रदर के चले जाने पर मुझे महसूस हुआ था, वही दर्द मुझे महसूस हुआ। और मैं गुस्से में आ गया। गुस्से में मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती किया। इतना कह के वांगजी विंग की तरफ मुड़ता है। उसके आंखों में आंसू थे। उसने कहा, माफ़ कर दो। मैं इस 1 महीने हर पल सोचता रहा कि मैं तुमसे कैसे माफ़ी मांगूं, कैसे मैं तुम्हारे सामने जाऊं। विंग के आंखों में भी आंसू आ गए थे। विंग ने लॉर्ड को गले से लगाया और बोला, ऐसा मत कहिए। मैंने बुरा नहीं माना और ना ही मानूंगा। आप मेरे अल्फा हो, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कभी भी दोबारा इतना लापरवाह नहीं होऊंगा। इतना कह के विंग ने और कस के वांगजी को गले लगा लिया। वांगजी ने भी विंग को गले लगा लिया। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर थे कुछ देर तक, और फिर वांगजी ने विंग का फेस अपने दोनों हाथों से पकड़ा और विंग के फोरहेड पर एक लंबा किस किया, फिर विंग के नोज़ पर, और फिर विंग के दोनों आंखों पर किस किया। ऐसे विंग के पूरे फेस पर छोटे छोटे किस करने लगा। विंग जिसने अपनी मुट्ठियों को कस लिया था, साथ ही वो महसूस कर रहा था अपने अल्फा के इस प्यार को। फिर धीरे धीरे वांगजी का प्यार गहरा होता गया। वांगजी ने विंग के लिप्स को कैप्चर किया और उसे किस करने लगा, एक पैशनेट किस। वांगजी विंग को वहीं पर लिटा देता है और विंग के ऊपर आता है। फिर विंग के रोप्स को खोलता है और विंग के शरीर को देखने लगता है। विंग को बहुत शर्म आ रहा था वांगजी के नज़रों से,
उसने अपने आप को ढकने की कोशिश किया, लेकिन वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को पकड़ लिया और विंग को अपने और करीब कर लिया। फिर वांग जी ने विंग के पूरे शरीर को प्यार करना शुरू किया। धीरे धीरे ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा गहरा होता गया। विंग जो बस वांग जी के प्यार को महसूस कर रहा था। इस बीच वांग जी ने विंग से कहा कि वो उसे तुम कह सकता है, आप कहना बहुत ही दूर लगता है। विंग जो पहले तो शर्माता है लेकिन बाद में वही करता है, और विंग अब लॉर्ड को उसके बर्थ नेम से बुला सकता है, जो वांग जी ने ही उसे बताया था कि वांग जी का बर्थ नेम लंजा है। यह सुनकर विंग को बहुत अच्छा लगा, बहुत वार्म फील हुआ। विंग जो मौन कर रहा था और बार बार लंजा बुला रहा था, जिससे वांग जी का शरीर और भी ज़्यादा गर्म हो रहा था। वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ वहीं पर एक हो गए। एक बार फिर वांग जी ने विंग के सेंट ग्लैंड पर अपना बाइट मार्क छोड़ा, लेकिन इस बार विंग को दर्द के साथ साथ बहुत ज़्यादा ही प्लेजर महसूस हुआ, इतना कि विंग के मुंह से कराह निकल गया, विंग के आंखों से आंसू निकल गए और विंग के चेहरे पर एक अजीब सा ही खुशी था। वांग जी ने विंग से कहा कि विंग भी वांग जी को बाइट करे। विंग जो बहुत हैरान था, उसने कहा लंजा। वांग जी ने कहा लिटिल ओमेगा, तुम मुझे बाइट कर सकते हो क्योंकि तुम पहले हो और आखिरी भी। यह सुनकर विंग के आंखों में आंसू आ गए। विंग ने वही किया। विंग ने अपने अल्फ़ा को पूरी तरीके से अपना लिया, पूरी तरीके से अपना बना लिया। अब ये अल्फ़ा बस उसका है, बस उसका। पूरी रात उनका कैसे गुजरा उन्हें पता भी नहीं। सुबह का रोशनी जैसे ही उनके आंखों में पड़ा, उन्हें महसूस हुआ कि रात गुजर गया। वांग जी विंग को देखता है। विंग जिसका शरीर पूरा ही थक के चूर हो चुका था, उसके शरीर में जगह जगह पर निशान थे जो पर्पल कलर के हो रहे थे, जिन्हें देखकर वांग जी को गिल्ट महसूस हुआ। लेकिन विंग उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वो दर्द में था लेकिन अलग सुकून में भी था। वांग जी ने विंग को अपने रोब से ढक लिया और फिर विंग को अपने बाहों में उठा लिया और विंग को लेकर सीधा उनके कमरे में चला आया। वांग जी पहले विंग को अच्छे से क्लीन करता है, अच्छे से बाथ लेने में मदद करता है, फिर वो खुद भी बाथ लेता है। फिर वो दोनों एक साथ आके बिस्तर पर लेट जाते हैं। आज वांग जी मॉर्निंग कोर्ट में नहीं जाने वाला, उसने पहले ही बता दिया है। पूरी रात जो एक्सरसाइज उन दोनों ने किया है उसके चलते आज पूरा दिन उन्हें बस सोना ही है। इसलिए वांग जी विंग को अपनी बाहों में भरता है, विंग का चेहरा अपने सीने के ऊपर रखता है और विंग के सर को सहलाते हुए उसे सुलाने लगता है। विंग जो गहरी नींद में सो गया था, थककर चूरा शरीर कितनी ही देर वो अपनी नींद को रोक सकता है, वो सो चुका था। एक ऐसे इंसान के पास सो रहा था जो उसका अपना है और जिस पर विंग को भरोसा है। इसलिए विंग उस इंसान को जकड़ के आराम से सो गया। वांग जी भी कुछ ही देर में सो गया।